तो आज सुबह सुबह पता है क्या हुआ? वही जो कभी कभी तोता है। आज फिर से जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वो पार्किंग ब्लॉक कर दी गई। किसी व्यक्ति ने देर रात में आकर उस जगह खाड़ी कर व्हाट उस जगह गाड़ी खड़ी कर दी जिस जगह से सभी गाड़ियाँ अन्य गाड़ियाँ निकलती थी। तो सुबह सुबह हम अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहते थे। हमने कॉर्नर पे गाड़ी लगाई थी, तो हम गाड़ी साफ़ करके शांतिपूर्वक स्कूल की तरफ जा रहे हैं। परंतु इस समस्या पर बात करना आवश्यक है। मैं अंदर की तरफ गाड़ी सिर्फ इसी डर से नहीं लगाती कि मुझे नहीं समझ आता इतना सा लॉजिक लोगों को क्यों मतलब रियलाइज़ ही नहीं होता कि अगर अंदर गाड़ी खड़ी है और बाहर आपने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो अगर किसी को इमरजेंसी होगी रात में, किसी को अगर निकालनी होगी गाड़ी, किसी को हॉस्पिटल जाने, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो क्या पहले 15-20 मिनट लेकर आपको कॉल किया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा, फिर आप सोते में से रात में से उठोगे और उस गाड़ी को हटाओगे? या आप समझना नहीं चाहते? आपको लगता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पार्किंग की जगह मिलनी चाहिए, बाकी लोगों का मुझे क्या लेना देना? अगर ऐसा कुछ है तो भाई सोसाइटी में रहने के लिए ही नहीं हो। फिर तो आप अपना पर्सनल घर बनाओ, पर्सनल पार्किंग बनाओ, जहाँ खड़ा करना है वहाँ खड़ा करो। नो वन विल आस्क यू। अगर आपको समस्या है, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही और आपको पार्किंग में लगाना है, तो आप गार्ड पे आपको पूछो, आपको सोसाइटी में एक बार देखो, क्या पता थोड़ा आगे जाके आपको जगह मिल जाए। बट सॉल्यूशन तो हम सबको ही निकालना पड़ेगा। ऐसा तो कोई नहीं कि बाहर से कोई आकर आपको सॉल्यूशन देगा, या फिर होगा कि इस रीज़न की वजह से किसी दिन कुछ बड़ा केस हो जाएगा। आई होप कल संडे है, कल हम बात करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये निकाल सकते हैं कि वहाँ पर कुछ मतलब एक बैरिकेटर टाइप या ऐसा कुछ जो वो होता है ना, रिबन वाला बैरिकेटर टाइप होता है, वो लगा दिया जाए। जब भी गाड़ी निकालनी हो या लगानी हो, वहाँ से उसको हटाओ और फिर अपनी गाड़ी निकाल ली जाए। एक्चुअली पार्किंग की प्रॉब्लम ना आई थिंक दुनिया में सब जगह है, और ख़ासकर यहाँ सोसाइटीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सोसाइटीज़ अच्छे से पार्किंग एरिया दे रही हैं, लॉट कर रही हैं, उन्होंने हैंडल कर लिया है, तो अच्छी बात है। अब जिन सोसाइटीज़ में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, राइट, एंड कुछ लोग बेसमेंट पार्किंग के लिए फ़ाइट करते हैं, कुछ लोग शेड पार्किंग के लिए फ़ाइट करते हैं, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम ना मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। अब आप लोग बोलोगे कि इससे पहले तो जो बेसिक नीड है वो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को समवेयर जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, उनके लिए कार्य करना चाहिए। इन्वेंशन ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ कर कोई एक्सीडेंट हो गया शायद, मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। गाड़ी यहाँ लगी है और यहाँ से आगे गई है, टायर निकल चुका है। माय गॉड, ओह गॉड, आई होप सब सेफ हो, सब ठीक हो। मुझे मेरा पहला एक्सीडेंट याद आ गया। जब मैंने गाड़ी चलानी शुरू की थी ना स्टार्टिंग में, तो इसी सड़क पे मतलब मुझे ठीक से चलानी आ गई थी, ऐसा नहीं था कि मेरी गलती थी। मैं बताती हूँ गलती क्या हुई थी। ऑल्दो एक्सीडेंट्स हमेशा
दूसरों की गलती से होते हैं, पर आपको खुद भी कंट्रोल करना चाहिए, और गलती हो गई है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना भी हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लेनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। टच वुड की उस एक्सीडेंट में कुछ दुर्घटना नहीं घटी थी ऐसी। तो मेरी मतलब इस हाईवे पर मेरी नॉर्मल स्पीड थी 75 या उसके आसपास थी, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने उस टाइम तो देखी नहीं। तो जैसे मैं अभी चला रही हूँ इसी स्पीड पे थी। तब तो मैं स्टार्टिंग में चलाती थी, तब तक तो मैं इतनी स्पीड पे जाती भी नहीं थी। तो फिर भी मैं शायद 70, मैं एक्सेप्ट करी कि शायद 70 पे होंगी मैं, 70 या मोर देन दैट। तो मैं थर्ड लेन में थी, और मतलब मैं बोलो फर्स्ट लेन में, जहाँ पे स्पीड में चलती है कार। साइकिल लेन में नहीं थी मैं, जहाँ स्पीड से चलती है कार, उस लेन में थी, ठीक है। और सेकेंड लेन से मतलब बैक मिरर फ्रिक्वेंट देखती थी उस टाइम पे, साइड मिरर्स देखती थी, अभी भी देखती हूँ। तो अभी तो मुझे कॉन्फिडेंस है। उस टाइम पे कुछ ही दिन हुए थे मुझे गाड़ी चलाते चलाते, 1 या 2 हफ्ते ही हुए थे। तो एक गाड़ी एकदम, जैसे मैंने बैक मिरर देखा तो बैक मिरर पे ऐसा कुछ था नहीं, मेरी आगे वाली लेन में बिल्कुल खाली थी और मैं अपनी स्पीड से चला रही थी। सेकेंड लेन में आगे की तरफ एक ऑटो था, जो कि वो अपनी स्पीड से चल रहा था। हमारे बीच में ज़्यादा गैप नहीं था, पर इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था मैंने कि बाई चांस अगर ऑटो इधर उधर हो तो मेरी गाड़ी संभल जाए, मेरे को टाइम मिल जाए, उतना स्पेस मिल जाए ब्रेक लगाने का। तो पीछे से एकदम इमीडिएट एक गाड़ी आई और मुझे मेरी गाड़ी के ना बिल्कुल साइड पे एकदम स्लाइस, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखी। मैंने कहा व्हाट इट इज़। उससे बचाने के लिए जैसे ही मैंने एकदम हल्का सा राइट, मतलब दिमाग ने एक्शन किया, गाड़ी उस साइड है तो आप इधर करो। तो जैसे ही मैंने करने के लिए हल्का सा स्टीयरिंग घुमाया, इमीडिएट याद आ गया मुझे कि भाई इधर तो ये है, रेलिंग है, इधर कहाँ जाओगे। फिर मैंने एकदम सीधा किया, इतने में उस गाड़ी का आगे का वो बोनट लग गया, क्योंकि वो इधर से क्या कर रहा था, वो गाड़ी वाला स्पीड में था और आगे जो ऑटो था और मेरी गाड़ी के बीच में जो गैप था, वो गैप वो मतलब निकाल के ओवरटेक करना चाहता था। ओवरटेक के लिए ना उसने हॉर्न दिया, ना उसने इंडिकेटर दिया। पीछे से आ रहा था, उसने वेट भी नहीं किया कि गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, पहले मैं हॉर्न दे दूँ, कुछ इंडिकेशन दे दूँ कि भाई मैं ओवरटेक करूँगा। बल्कि थर्ड वाली लेन से जा सकता था वो, जो उधर साइड कॉर्नर वाली, उधर से भी जा सकता था। इधर से गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओवरटेक सड़क पे होते तो हम ओवरटेक करते सभी। अब उसने जैसे किया, उसके आगे की गाड़ी मेरी गाड़ी के बोनट से टकराई हल्की सी, और मेरी आगे की गाड़ी का थोड़ा सा पार्ट उखड़ गया। और लेकिन उसकी क्योंकि टाटा थी, पर लेकिन एक्सीडेंट तगड़ा था वो। उसने इतना, मतलब उसकी गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि उसने मेरी गाड़ी का जो बोनट था ना, बोनट नहीं, नीचे वाला जो सेफ गार्ड का टाइप होता है ना, वो लोहे वाला पार्ट, वो हल्का सा उचाड़ दिया। और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर जो साइड की रेलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ी, उसके ऊपर चढ़कर पलटे खाकर फिर वो सीधी हो गई। और उसकी गाड़ी जहाँ से लगी थी आगे से, रेलिंग में लगी आगे से, और वो पूरी डैमेज थी, एकदम रुकी। और मैंने एकदम पीछे देखा, मतलब बैक मिरर से देखा, एकदम न्यूट्रल किया और पैर से ब्रेक लगा के एकदम जैसे रुका, फिर हैंड ब्रेक लगा और मैं बहुत तेज़ कांप रही थी। मुझे एकदम ये हाँ जी। तो हुआ कि तो जिसकी गाड़ी पलट कर जैसे वो रुकी ना नीचे, तो मैं बहुत शिवर कर रही थी। मुझे नहीं, मतलब नहीं पता था गाड़ी में कौन है और बैक सीट पे कोई है या नहीं, क्योंकि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसका आगे का पूरा बोनट और वो सब पूरा खुल गया था, डैमेज हो गया था, इंजन तक शॉक हो गया था उसका। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम बीच रोड पे खड़े हैं। दैन मैंने इंडिकेटर दिया साइड में। मैं बहुत काँप रही थी, पर फिर भी मैंने अपने दिमाग को कभी ना ऐसे ब्लॉक नहीं होने दिया कि मैं क्या करूँ, मेरे से नीचे हो रहा है क्या करूँ मैंने फिर इंडिकेटर दे के, पीछे दे के गाड़ी साइड में लगाई और रोक दी वहाँ पे। मैं भागी नहीं, हिट एंड रन केस तो नहीं था वो, ठीक है। मैंने वहीं गाड़ी लगाई, फिर मैं उतर के गई, मैंने उसको देखा, पूछा भाई आप, वो बाहर निकल के आया। ही वॉज फाइन, टच वुड, ही वॉज ओके। उसको अंदरूनी मतलब हड्डी वगैरह ऐसा भी कोई नहीं था, चोट ना स्क्रैच कुछ नहीं था, टच वुड की वो
अंदर तक ऐसी चोट नहीं गई। पीछे देखा तो पीछे कोई था नहीं, वो अकेला ही बंदा था। फिर मैंने उसको पूछा आप ठीक हो या नहीं, तो वो साइड में आ गया। मैंने उसको पानी ऑफर किया और मेडिकल हेल्प के लिए पूछा कि भाई आपको चाहिए मैं आपको भी छोड़ दूँ। ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो मैं पूछ रही हूँ उसको, फिर उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आर यू ओके? फिर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया और दो चार लोग आगे, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आगे लोग खड़े हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तब वो पुलिस वाले अंकल ने भी अपनी गाड़ी साइड में लगाई थी, ऑन ड्यूटी शायद वो जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी साइड। ओके, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं उनको पूछ रही थी उनका हाल कैसा है, पानी चाहिए या नहीं, या क्या डैमेज हुआ है, बट उन्होंने आंसर देना नहीं समझा। तो मुझे पता लग गया कि वो तो सिर्फ ब्लेम डालने के लिए ये सारी चीज़ें सोच रहा या कर रहा है। अगर आपका ध्यान अपनी हेल्थ से लेकर, अपनी चोट या अपनी डैमेज से लेकर ज़्यादा ध्यान इस पर है कि कैसे दूसरे का वीडियो बनाया जाए, पर देन आई थिंक आप प्रीटी मच फाइन है, आप ठीक हो, आपको चोट नहीं लगी है। क्योंकि जब चोट लगती है तो सबसे पहले इंसान अपने लिए अपनी टेंशन करता है, अपनी केयर करता है। जितनी बार हमारे लाइफ में, क्योंकि आप सड़क पे जाते हो तो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जितनी बार मेरे एक्सीडेंट हुए एज अ को ड्राइवर या ड्राइवर, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं बाइक से जब हम जाते हैं दीदी के साथ, हस्बैंड के साथ। तो 5-6 बार एक्सीडेंट हुए। एक बार तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था और वो भी किसी दूसरे की गलती की वजह से हुआ था, बट स्टिल आप पहले अपनी चोट देखते हो, ठीक है? आप कंप्लेन करने के बजाय, क्योंकि आप सड़क पर निकले हैं, चोट हो लग जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आप उस इंसान को समझाओगे कि आप सही चलाओ, आप क्या कर रहे हो, उनसे बात करो और सॉल्व करो चीज़ों को, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब साइड में खड़े थे तो 2-4 लोगों के पुलिस वाले अंकल भी थे, टचवुड कि वो वहीं थे, उन्होंने देखा था इंसिडेंट। तो फिर मैंने सिनेरियो बनाना, मैंने उनको बोलना शुरू किया कि भाई देखो, अब आप वीडियो बना रहे हो तो मतलब आप ठीक हो, तो ऐसा करिएगा, आपको जो करना है फिर आप कर सकते हैं, नाउ आई हैव टू गो, ठीक है? तो बोलने लगा कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। मैंने कहा बट आप मुझे रोक नहीं सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ खड़ी हूँ पिछले 5-10 मिनट से, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करने के बजाय रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग करते रहो भाई, है ना? मैं वहाँ खड़े होके क्या अपनी वीडियो बनवाती रहूँ? आप कर दो रिकॉर्डिंग। मुझे पता है क्या है, मेरे डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है सब कुछ, जो भी हुआ है सिनेरियो। आई नो मैं किस स्पीड पे चल रही थी, मुझे हर एक चीज़ पता है, मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि ये सिनेरियो था, ये हुआ था, अगर इसमें से एक बात गलत हो तो आप बताओ मुझे। तो वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। प्रॉब्लम कहाँ हुई, फिर आसपास के ना 2-4 लोग आने लगे, जो जिन्होंने वो इंसिडेंट देखा नहीं था, लेटर वो पीछे से कहीं से आए। पुलिस वाले अंकल तो जो जा रहे थे, उन्होंने पीछे से देखा था उसकी गाड़ी को आते हुए, तो ही वॉज देयर। तो बोल रहा अरे आपकी गाड़ी का डैमेज हो गया, आपको चोट लग गई है। तो पुलिस वाले अंकल ने बोला कि जब आप सड़क पर जाते हो आपको कंट्रोल करना चाहिए, भले हाईवे है और ओवरटेक ऐसे नहीं करना। उन्होंने उनको समझाया भी। तो बाकी लोग जो इधर उधर से आ रहे थे ना, वो लोग तो ऐसे ही, अरे मैडम क्या कर दिया। तो मुझे इतना इरिटेशन होने लगा कि आपको नहीं पता क्या हुआ है, आपको नहीं पता कि सिचुएशन क्या थी। जस्ट बिकॉज उसका डैमेज हुआ, इसका मतलब ये है कि गलती लड़की की है, लड़की ड्राइव कर रही थी। आप जब रियलिटी नहीं पता आपको तो आप इन्वॉल्व मत हो। टचवुड मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, उसने स्टैंड लिया, फिर उसने बोला कि यहाँ खड़े होने का फ़ायदा नहीं है। मेरा भी यही दिमाग था, मतलब मेरे को भी यही लगा कि यहाँ खड़े होने का फ़ायदा नहीं है। खड़े होके 4-5 लोग और आ जाएंगे, फिर वो एक अपनी ही कहानी क्रिएट कर लेंगे। रियलिटी जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है वो हमें पता है कि क्या है ना? और मैंने कहा ठीक है, अब कंप्लेन करेंगे तो देखा जाएगा क्या हो गया। आज गाड़ी के पास ये चिड़िया क्यूट। तो कंप्लेन करेंगे, आएगी कंप्लेन, पुलिस वाले आएंगे तो देखा जाएगा, ठीक है? कॉल आएगी, देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैमेज चाहिए, आपको चोट लगी, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, मैं कोई छोड़ कर आऊँ, मैंने सब उनसे, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। देन मैं गई गाड़ी में, मेरे हाथ बहुत तेज काँप रहे थे। पहला एक्सीडेंट था मेरी लाइफ का जो मेरे हाथों से हुआ, मेरे हाथों से मतलब मेरे सामने हुआ। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट एट ऑल, मेरी गलती होती तो मैं मान लेती हूँ, ठीक है? तो जो मेरे साथ जिसमें मैं इन्वॉल्व थी, ड्राइवर सीट पर मैं बैठी, ठीक है? तो
पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बहुत थी, फिर भी उस सिचुएशन में मैंने ड्राइव के मैं स्कूल गाड़ी लेकर आई, पार्किंग में लगाई। टीचर्स डे था उस तो बच्चे विशेस दे रहे थे और मैं उसका नहीं रख सकती थी, मैं बहुत रोना चाहती थी, लेकिन एंजाइटी हो गई थी। एंजाइटी भी और बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग में आ रहे कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता या ऐसा हो गया होता तो क्या होता। ये सब टीचर्स डे था, तो उन्होंने बुके दिया, देन लेके साइड में कैफे में आई, क्योंकि एक जगह थी जहाँ पे कोई नहीं, ऊपर क्लास में जाती तो बच्चे बहुत सारे थे, बच्चे सारे आ जाता, तो एक कैफेटेरिया जगह थी, मैं बैठ सकती थी बैक कॉर्नर में, और मैंने जो रोना शुरू किया बहुत बुरी तरह। देन मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड को सारी सिचुएशन बताई, तो ही थॉट कि मैं अभी उसी हाईवे पे हूँ। कहते तुम रुको, मैं आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल में आ गई हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, बस ये है कि रोना है। कहते तुम रो मत, मैं आ रही हूँ। फिर विद इन 15 मिनट, 15-20 मिनट में वो आ गए थे। फिर वेंट आउट किया, सारा उनको समझाया, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सड़क पे जाते हैं तो इंसिडेंट्स होते हैं, तुम्हारा पहला टाइम है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, गाड़ी में कितना डैमेज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ठीक हो, वो बंदा ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों को कुछ नहीं हुआ। देन अब मुझे समझ आ गया कि हाँ इंडीड, अब जब भी एक्सीडेंट होता है ना, तो मुझे 2 ही एक्सीडेंट याद आते हैं अपनी लाइफ के। एक ये जो यहाँ मेरे साथ हुआ था ड्राइविंग सीट के साथ, और दूसरा वो जो मेरे साथ हुआ था आगरा हाईवे पे। बोथ वर हॉरिबल। चलो बाकी मिलते हैं बाद में, नाउ आई हैव टू गो, बाय।